हाइपरसोनिक वार्निंग को लेकर और टारगेट पर किस तरीके से पूरा अमेरिका है। फिलहाल डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन अटैक की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहां ट्रंप से फोन कॉल के कुछ ही घंटे बाद ज़ेलेंस्की के हमले को लेकर ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में शॉपिंग सेंटर फिलहाल कैसे तबाह हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। इस ड्रोन हमले के बाद पूरे बाजार में भीषण आग लग गई। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा प्रहार। बड़ी खबर बता दें, रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक को लेकर यह खबर है, जहां ज़ेलेंस्की ने कीव में ब्लैकआउट का बदला लिया और फ्रंट लाइन से 1400 किलोमीटर दूर रूस के ऊफा में यह ड्रोन हमला। हालांकि यूक्रेनी लॉन्ग रेंज ड्रोन का ऑयल रिफाइनरी पर हमला। तो रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह सबसे बड़ा प्रहार। खबर क्या है, यूक्रेन के ऊफा में रूस के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी पर हमले को लेकर खबर है। बशाफ्ता यूएनपीजी प्लांट पर जोरदार धमाके और आग लगने की पुष्टि हुई है। हमला उस यूनिट पर हुआ जो कच्चे तेल की प्रोसेसिंग करती है और रूस ने 5 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। यह हमला फ्रंट लाइन से करीब 1400 किलोमीटर दूर हुआ है। एक महीने में ही वोस्टोकुर्स्तान पर तीसरा ड्रोन हमला। इससे पहले गज़प्रोम और बेशनेफ्ट नोवोइल प्लांट पर हमले को लेकर दावे किए जा चुके हैं। हालांकि यूक्रेनी हमलों से रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता में 21% की गिरावट आई है। अब ज़ेलेंस्की की टॉमहॉक को लेकर ट्रंप से बात। आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन को टॉमहॉक देने की रणनीति ट्रंप बना रहे हैं और व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से अब एक्सियोस की रिपोर्ट में क्या दावे किए गए हैं। पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए टॉमहॉक मिसाइल की मांग और फ्रंट लाइन से रूस के 1600 किलोमीटर अंदर तक हमले हो सकेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब यूक्रेन को टॉमहॉक देने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अगर टॉमहॉक की ये डिमांड यूक्रेन की पूरी होती है तो जाहिर सी बात है रूस के 1600 किलोमीटर अंदर तक हमले इसके जरिए संभव हैं। अब फिलहाल किस तरीके से, कुछ दिन पहले ये बड़ी खबरें भी सामने आई कि ट्रंप प्रशासन भी इसको लेकर चिंतित है कि अगर ज़ेलेंस्की की ये मांग पूरी कर दी जाती है तो युद्ध का दायरा बहुत हद तक और बढ़ जाएगा। ऐसे में यूक्रेन को टॉमहॉक देने की तैयारी के बारे में आज की बड़ी खबर जानिए, जहां ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए टॉमहॉक मिसाइलों पर चर्चा की है और टॉमहॉक देने की रणनीति और सप्लाई पर दोनों देश जिस तरीके से काम कर रहे हैं। सुधाकर सर, इसका मतलब क्या है? क्योंकि डिलीवरी के तरीके और मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन पर जिस तरीके से इस वक्त चर्चा हो रही है, ये वो टॉमहॉक मिसाइल है सर जो रूस के 1600 किलोमीटर अंदर तक मार सकती है और टॉमहॉक सटीकता और रेंज के मामले में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। टॉमहॉक से पुतिन को बातचीत के लिए क्या मजबूर करने की ही ये कोशिश है? क्योंकि व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में इसी को लेकर सुधाकर सर दावे किए गए। सुरभि, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं यही कहूंगा कि चाहे वो कितने भी दबाव डालें, पुतिन दबाव के नीचे आने वाला नहीं है और ये सिर्फ 4 साल या 3 साल या 2 साल से नहीं लड़ रहा है। आप मान के चलिए 2004 से अगर पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं, तब से उसका तजुर्बा है, एक मिलिट्री मैन है। अगर टॉमहॉक मेरे इनपुट के मुताबिक ये सप्लाई चेन एक्टिवेट हो गया है, टॉमहॉक का सैंक्शन हो चुका है, डिलीवरी के लिए तैयारी चल रही है। शायद चंद एक दिनों के अंदर ये ज़ेलेंस्की के पास पहुंच जाएगा यूक्रेन में। और इसी के साथ मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अभी जो लड़ाई की बाउंड्री है, जो सीमित है, यानी कि यूक्रेन के पश्चिम की तरफ बाउंड्री है, मेरे को डर अंदर से यह आ रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, कहीं ना ये बाउंड्री पार करके यूरोपियन नेशंस के ऊपर हमला ये बढ़ जाए। और हो सकता है वेनेजुएला में जो लड़ाई हो गई है, पिछली बार आपके शो में मैंने ये खुलासा किया था कि रशियन हाइपोसोनिक मिसाइल जो ओनेसिक जो आप कह रहे हो, ये वेनेजुएला में पहुंच चुका है। ये अमेरिका का बैकयार्ड है। अगर वहां पे ये हाइपोसोनिक मिसाइल डिप्लॉय हो जाते हैं, काफी कामयाबी हासिल करने का अंदेशा है। यानी कि अमेरिका के लिए ये काफी भयानक एक पिक्चर बन सकता है। रशिया कभी दबाव के नीचे आने वाला नहीं है।